दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। दो बड़ी कंपनियां, एक इंडियन और एक यूएस की कंपनी वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यानी वो एक तरह से प्रमोटर के तौर पे आने वाले हैं, भारी भरकम निवेश करके। तो क्या वोडाफोन आइडिया के दिन अब पलटने वाले हैं? वो वोडाफोन आइडिया जो एक समय बहुत अच्छा कर रहा था, जब अकेला आइडिया था, 100 के ऊपर स्टॉक ट्रेड किया करता था। जब से दोनों का मर्जर हुआ, आप देखिए स्थिति बिगड़ी और सिंगल डिजिट तक आ गया स्टॉक। अब आने वाले समय क्या संभावना बन रही है और पूरी अपडेट क्या अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा एक पेनल्टी लगी है वोडाफोन आइडिया पे, किस मामले में लगी है उसको भी जानेंगे। कंपनी की मीटिंग होने जा रही है ग्लोबल मार्केट में, क्या है इसके पीछे की वजह, क्या कुछ बड़ा चल रहा है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। गिरावट तो चल ही रही है क्योंकि बाजार में भयंकर गिरावट है और स्टॉक आ गया सिंगल डिजिट में। क्या है आगे की संभावना, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 9.40 पर आप देख सकते हो कि क्लोजिंग थी फ्राइडे को 1.67% की गिरावट देखने को मिली। तो सुबह शुरुआत ही कमजोरी के साथ हुई थी क्योंकि बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी था, इस वजह से ये भी स्टॉक नीचे आया। ये 2 डिजिट से सिंगल डिजिट में आ चुका है। अब आप देख ही सकते हो कि इंट्राडे का इसने 9.18 का लो बनाया, यानी 9 रुपये तक स्टॉक पहुंच चुका है। वैसे पिछले एक साल में इसने अच्छी खासी दौड़ भी लगाई। 6.12 इसका 52 वीक का लो बना हुआ था। वहां से कुछ पॉजिटिव खबरों के दम पे जो दौड़ना शुरू हुआ तो 12.80 पर पहुंच गया, यानी इन्वेस्टमेंट दुगुना हुआ। लेकिन अब ये स्टॉक फिर से अपने 52 वीक के लो और हाई के बीच में आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अपने लिए एक डायरेक्शन तलाश रहा है और कोई बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर मिला तो स्टॉक फिर अच्छा करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक दिन में यहाँ पे देखें 3% के आसपास की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। 1 वीक में स्टॉक देख सकते हो कि यहाँ पे 7.85% ऑलरेडी गिर चुका है और 1 मंथ में यहाँ पे देखें तो 17.96% नहीं 18% की गिरावट हुई है। पिछले 3 महीनों में 20.36% की गिरावट है। यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो जिसका इन्वेस्टमेंट 3 महीनों के अंदर अंदर है उन सबको यहाँ पे लॉस ही हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये आप क्लियर देख सकते हो। लेकिन जिसका इन्वेस्टमेंट पिछले एक साल के हिसाब से किया उसको 33.38% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है और 3 ईयर के हिसाब से 40.45% का फायदा हो रहा है। लेकिन जो निवेशक जिन्होंने 5 साल पहले निवेश किया उसको अभी भी 9.12% की लॉस देखने को मिल रही है। यानी जो बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको फायदा नहीं हो रहा है वोडाफोन आइडिया में। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की तरफ से, जानकारी जो अच्छे इनको दी गई है कि उनको यहाँ पे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 के तहत पेनल्टी उनके ऊपर लगाई गई है और नोटिस प्राप्त हुआ। लेकिन कंपनी का कहना है कि हम इस आदेश से एग्री नहीं है, हमने कोई ऐसी गलती की है जिसके लिए हमारे ऊपर पेनल्टी लगाए और इसके लिए हम अपील करेंगे। तो ये देखो कि जो अथॉरिटी है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एंड गुड्स सर्विस टैक्स दीमापुर कमिश्नरेट, तो उनकी तरफ से आप देखें इनके ऊपर ऑर्डर पास किया गया सेक्शन 74 के तहत CGST SGST एक्ट 2017 21,58,565 रुपये, यानी 21,58,565 रुपये की पेनल्टी लगाई गई है। 13 मार्च 2026 को ये ऑर्डर इनको प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया है कि नॉन पेमेंट टैक्स अंडर रिजर्व चार्जेस बेसिस ऑफ फाइनेंशियल 2018-19 से लेकर 1920, तो ये इनके ऊपर एलिगेशन लगा है और उनका कहना है कि मैक्सिमम फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा उनके बिजनेस पे अगर हम ये पेनल्टी चुकाते, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी समय बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रही है और हम एग्री नहीं है और हम आगे एक्शन लेंगे, जो भी हमारे अधिकार है उसका इस्तेमाल करेंगे, हम आगे जाएंगे, हमने कोई गलत नहीं किया है। इसकी जानकारी वोडाफोन ने दी है। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ग्लोबल मार्केट में कुछ बड़ी मीटिंग करने जा रही है, यानी कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कंपनी को फंड रेज करना है तो इन्होंने ग्लोबल मार्केट की राह पकड़ ली है। तो यहाँ पे बड़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग होने जा रही है। तो 16 मार्च 2026 को इनकी जो 1-to-1 ग्रुप मीटिंग होने जा रही है, ये 1-on-1 ग्रुप मीटिंग है जो सिंगापुर में होगी। समझ सकते हो, कुछ बड़े फैसले किए जा रहे हैं, निवेशकों को अपनी तरफ लाने की तैयारी की जा रही है। 17 मार्च 2026 को देखें तो ये 1-on-1 ग्रुप मीटिंग
दोनों तरह से होगी, 1-on-1 भी होगी, ग्रुप मीटिंग भी होगी, ये हांगकांग के अंदर ही। तो सिंगापुर और हांगकांग को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ से जो बड़े इन्वेस्टर है उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। यानी कंपनी बड़ा प्लान कर रही है, अपने बिजनेस को पटरी पे लाने के लिए कोशिश कर रही है। यानी एक तरह से वोडाफोन आइडिया आने वाले समय में फिर से सर्वाइव करने की तैयारी कर रहा है और इसका असर देखने को भी मिलने लगा है। आप देखिए तो वोडाफोन आइडिया के लिए हिस्सेदारी खरीदने के लिए बड़े खिलाड़ी मैदान में उतर गए। तो वोडाफोन आइडिया की तकदीर बदल सकते हैं ये खिलाड़ी। भारत की तरफ से देखें तो जेएसडब्ल्यू ग्रुप, जो आप देख सकते हो जेएसडब्ल्यू स्टील कंपनी है, ये ग्रुप भी यहाँ पे इंटरेस्टेड है। और दूसरे सिंगापुर की कंपनी है एसटी टेलीमीडिया, इस कंपनी ने भी यहाँ पे निवेश करने की पूरी तरह से अपनी रजामंदी दिखाई है। डील पक्की हो जाती है तो कंपनी को नया जीवन दान मिल सकता है आराम से। तो यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है कि इकोनॉमिक टाइम्स ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा गया है कि बातचीत फिलहाल अभी शुरुआती दौर में है और आगे बातचीत को बढ़ाया जा रहा है। सौदे के ऊपर भी फिलहाल कोई अंतिम मोहर नहीं लगी है। जेएसडब्ल्यू जो इंडिया की कंपनी है और एसटी टेलीमीडिया, इसके अलावा भी अमेरिका की टीलमैन ग्लोबल होल्डिंग्स, जो काफ़ी समय से इनकी बातचीत चल रही है, अभी पूरी तरह से पटरी पे नहीं आई, लेकिन ये बात बहुत समय से चल रही है अमेरिका की कंपनी के साथ में। कुछ और बड़े जो भारतीय औद्योगिक घराने और कुछ बड़े कॉरपोरेट घराने वो भी इस रेस में शामिल है। तो निवेश जुटाने की इस कड़ी में 16 से 17 मार्च को कंपनी सिंगापुर और हांगकांग में निवेशकों के साथ में बैठक कर रही है। तो क्लियर है कि कंपनी का कामकाज शुरू हो चुका है निवेशक लाने के लिए, और इंडिया से भी हो सकता है या फिर ग्लोबल मार्केट से कोई बड़ा निवेशक कंपनी को मिल सकता है। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में वर्तमान में 49% की हिस्सेदारी गवर्नमेंट की है। सरकार लंबे समय से एक ऐसे रणनीतिक निवेशक की तलाश में जो कंपनी में न सिर्फ पर्याप्त पूंजी लगाए बल्कि इसके कामकाज को भी सुचारू रूप से चला सके। यानी एक तरह से वो इसमें मैनेजमेंट के तौर पे आए, प्रमोटर के तौर पे आए। फिलहाल कंपनी के मुख्य प्रमोटर आदित्य बिरला के पास 9.50% की हिस्सेदारी है। ब्रिटेन की कंपनी वोडाफोन ग्रुप पीएलसी के पास 16.07% की हिस्सेदारी है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि नए निवेशक आने पर मौजूदा प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे या फिर बाजार में फ्रेश इक्विटी जारी की जाएगी, नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसके ऊपर अभी कोई क्लियरिटी नहीं आई है। तो ब्रोकरेज फर्म आईएफएल ने सिक्योरिटीज की तरफ से अनुमान लगाया कि रणनीतिक जो है काफ़ी दिनों से दिलचस्प नज़र आ रही है। यदि कोई रणनीतिक निवेशक कंपनी में 50,000 करोड़ रुपए की नई पूंजी डालता है तो सरकार कंपनी की 48,000 करोड़ रुपये की जो स्पेक्ट्रम की देनदारी को इक्विटी में बदल सकती है। राहत की बात यह है कि ऐसा करने पर सरकार की हिस्सेदारी 49% की सीमा को पार नहीं करेगी, जबकि कंपनी का स्पेक्ट्रम कर्ज भी 40% तक कम हो जाएगा। तो बहुत बड़ी राहत मिल सकती है वोडाफोन आइडिया। दूसरी तरफ ऑलरेडी सरकार है जो इसका जो एजीआर है उसकी भी पुनर्गणना कर रही है, यानी उसका पुनर्मूल्यांकन हो रहा है। तो रीअसेसमेंट के बाद इसको भी कम किया जा सकता है। माना जा रहा है कि 50 से 60% की जो कंपनी की देनदारी है वो कम हो सकती है, यानी कर्ज काफ़ी भारी मात्रा में कम हो सकता है। और ऑलरेडी भुगतान के लिए 10 साल का समय भी इनको दिया है। तो अगर निवेशक आ जाते हैं तो वोडाफोन आइडिया बड़े जोश के साथ फिर आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा जो वोडाफोन आइडिया के लिए जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि फरवरी 2026 में म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने भरोसा जताया वोडाफोन आइडिया पे। तो करीब 75 म्यूचुअल फंड ने वोडाफोन आइडिया के अंदर फरवरी महीने में एंट्री कर ली है। यह आंकड़ा बहुत उत्साहवर्धक है। नए 75 म्यूचुअल फंड आ गए क्योंकि स्टॉक की प्राइस काफ़ी नीचे आ गई थी, उसका फ़ायदा उठाया। वैसे 17 म्यूचुअल फंड वो है जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट लिया है, तो उनकी संख्या काफ़ी कम है। 17 ने अगर बिकवाली किए तो सामने 75 आ गए। ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया आने वाले समय फिर से यहाँ से बेहतर कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।